क्या सत्या, मुझे लिए बिना जा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपके आसपास बहुत लोग थे ना, इसलिए इसलिए मैं यहाँ आके खड़ा हो गया। हाँ, वो भी है। अमृता निर्दोष साबित हो गई, इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं। और मैं भी। हाँ तो और क्या, वो तो छूटने ही वाली थी। और वाघमारे मैडम, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही निर्दोष साबित कर दिया आपने उसे। वाघमारे मैडम, अब तो आप जो चाहती थी वैसा ही हुआ, फिर भी आप इतनी उदास क्यों हैं? अब तुमसे कुछ छुपा तो नहीं है? तुम्हें तो पता है कि अमृता अब तक मुझसे नाराज है। उसने कैसे बात की, सुना ना? वाघमारे, आप ना थोड़ा सा पेशेंस रखो। वो अभी छोटी है और उसने जो भी कहा ना, वो बस गुस्से में ही कहा था। बस ये सब समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया, तो अब उसे माफ कर देना। माफ करो, पर मैं कहाँ गुस्सा हूँ। और मुझे पता है उसे गुस्सा आना लाजमी है, पर आखिर है तो खून का रिश्ता। आज नहीं तो कल गुस्सा उतर ही जाएगा। इतना सब कुछ जानते हो फिर भी आप नाराज क्यों हो? थोड़ा वक्त गुजर जाने दो। ऐसा नहीं है सत्या, बचपन से हमारे बीच बहुत झगड़े हुए, पर कभी ऐसे रिश्ता तोड़ने की बात अमृत ने नहीं की। इस बात का बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी ऐसा एक अनुभव है। एक बार रिश्तों में दरार आ जाती है तो फिर उसे भरने में टाइम लगता है। और अपनी अमृता को तो मैं काफी अच्छी तरह समझता हूँ। जाने दो, अमृत निर्दोष साबित हुई, इस बात की खुशी है। चलो अब चलते हैं, घर जाकर दिवाली की तैयारी भी करनी है। क्या हुआ, चलना है कि यहीं धूप में खड़े रहना है? वाघमारे, मैं क्या कहता हूँ ना, आप आगे निकलते हो क्या? मुझे अचानक एक काम याद आ गया, मुझे ऑफिस जाना होगा। आप जाओ, मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है, मैं रिक्शा में जाती हूँ। वाघमारे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपका मूड खराब है, और उसे ठीक करने के लिए अब मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। बलमा, राजपथ पर आ जा। हाँ, वेलकम वेलकम, आओ, बोलो क्या चाहिए? साड़ी दिखाओ एकदम भारी वाली। भाभी के लिए दिखाऊं? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर गर्लफ्रेंड के लिए? अरे नहीं ना। गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? नहीं मतलब है, बस कंपाउंडर है। नहीं नहीं, नर्स है। नहीं नहीं, डॉक्टर थी, बहुत अच्छी, पर उसे एक अच्छा पेशेंट मिल गया तो वो चली गई। मैंने बोला जाने दो, आप साड़ी दिखाओ। मतलब आप सिर्फ साथ में आए हो? हाँ, मेरा भाई है ना, मेरा दोस्त, उसी के साथ आया मैं। क्या यार, स्कूल के बच्चों की भी गर्लफ्रेंड होती है और तुम्हारी नहीं है? अब तो बाल भी सफेद हो गए हैं। मैं एक मुक्का मारूंगा ना अभी तो। ज्यादा शाना मत बनी हो तू। ये देखो, मेरा दोस्त आ गया अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेने के लिए। हाँ, अब दिखा एकदम अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड साड़ी। ये देखो, ये सारा माल परसों ही सूरत से आया है। सत्या, ये वाली अच्छी है। अरे ये तो बहुत चमक रही है। अरे ये भारी और कलरफुल भी। अरे वाघमारे को नहीं पसंद आएगी चमकीली, उसको ना एकदम सिंपल पसंद है। एकदम सादी साड़ी दिखाओ और भारी। बलमा, एक काम कर, साड़ी पहनकर दिखा मुझे। मैं कैसे पहनूं साड़ी? अरे पहनकर दिखा, मतलब अरे ऐसे रख कर दिखा मुझे। सत्यजीत राव, मैं नहीं बाबा, नो। बल में आ। अच्छा, पल्लू कहाँ है इसका? ये बहुत ही सिंपल लग रही है। बहुत सादी है, दूसरी दिखा।
लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस ये कलर वाघमारे पर बहुत अच्छा लगेगा। जाना। ए, अरे ये भी मस्त लग रही है। बेस्ट है। ओ फाइनल करा। ओ ये बहुत बढ़िया साड़ी है। दे दे दे, जल्दी कर, पैक कर दे। सुनो, आज अमृता को जेल हो गई होगी। चलो सेलिब्रेशन करते हैं, चलो। चलो। कंग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशंस। कौन है यहाँ? हाँ, कौन फोड़ रहा है पटाखे? किसने फोड़े हैं? यहाँ रत्ना काटे के दरवाजे पर पटाखे फोड़ने की हिम्मत किसने की है? हाँ? किसने की? अपने घर पर जाकर फोड़ो पटाखे। वहाँ जाकर फोड़ो। ओ! ओहो, देखा आपने? गए, मेरी एक आवाज में चले गए। चले गए। मैं अब बाहर आता हूँ। ये पटाखे कभी भी फूटते रहते हैं। कैसे पटाखे की आवाजों से भाग गए आप? बहुत बोल रहे थे पटाखे फोड़ूंगा करके। अरे भागकर कहाँ आया? मैं तो सामान रखकर घर के अंदर आ गया, आराम से, बिल्कुल। हाँ, जाने दो, मुझे मत बताओ। है? पेड़े कहाँ हैं? ओ, मेरे महंगे वाले पेड़े गिरा दिए तूने। कितना कन्विंस किया था उसे 250 ग्राम पेड़े देने के लिए। आधा पेड़ा ज्यादा भी डाला था। पेड़े ही गिरा दिए, मेरे पेड़े। रिलैक्स पापा, रिलैक्स मम्मी। पेड़े ही खाने हैं ना? मैं ले आया पेड़े, ये लो। वो ऐसे क्या देख रहे हो? खाओ ना, ताजे ताजे हैं। यहाँ हाँ, इधर आओ। ये तू ही लाया है ना? यहाँ पड़े हुए उठाए तो नहीं? खाने हैं तो खा, ले। है ना? एकदम ही ताजा है। पर मुझे एक बात बता दीजिए, तूने किस खुशी में लाई है? मुझे अच्छे से पता है, अमृता को आज जेल हुई, इसलिए मेरे बेटे ने पेड़े लाए हैं। चुप, एकदम चुप। अमृता कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गई। वो जेल से छूट गई है। अब मेरी अमरी फिर से घर आ जाएगी। उसी खुशी में ये पेड़े। इसीलिए मुझे ये पेड़े कड़वे लगे। तू ना डीजे, क्या बताऊं, सच में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। क्यों रे डीजे, तू मेरा बेटा होते हुए भी उसकी तरफ से बोल रहा है? हाँ? वो जेल से छूट गई है, इसलिए तूने पेड़े लाए? वाह 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 वाह। आओ आओ आओ, देखो देखो देखो, पुलिस के घर की क्रिमिनल आ गई। सुनिए, कोर्ट में मैं निर्दोष साबित हुई हूँ, इसलिए मुझे अब क्रिमिनल नहीं बोलना। छोड़ेंगे ही ना, छोड़ेंगे ही। कैसा है ना अमरी, तूने जिन जिन लोगों के पैसे खाए होंगे ना, उसमें से थोड़े पैसे पुलिस को भी दिए होंगे ना। और तेरी बहन, वो भी पुलिस में है, इसलिए उसकी भी पहचान होगी ही वहाँ, इसलिए तो छूट गई, निर्दोष। दीदी, उसका नाम यहाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसका कोई संबंध नहीं है। और मेरी बेटी निर्दोष है, ये मुझे ही नहीं सबको पता है। और अब तो कोर्ट में भी साबित हो गया है, तो बार बार उसे बोलकर परेशान करने की आज के बाद कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है ना सुनंदा, तू इसकी कितनी भी साइड ले ले, पर तेरी ये बेटी मेरे लिए क्रिमिनल थी, क्रिमिनल है और क्रिमिनल ही रहेगी ये। आखिरकार लोग क्या कहेंगे, इसका
पुलिस में था और अब इसकी बहन पुलिस में है, इसलिए ये तो छूट ही जाएगी ना। तू चाहे जो भी कह ले, पर तेरी बेटी फ्रॉड थी और फ्रॉड ही रहेगी। सत्या अभी तक क्यों नहीं आया? दिवाली है फिर भी घर पर जल्दी नहीं आया। दोस्तों के साथ होगा। क्या करूं? फोन करके देखती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे महाराज। नहीं, शायद गाड़ी पर होगा। साड़ी का कलर वाघमारे को अच्छा लगेगा। मैं साड़ी तो ले आया हूं, पर पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं। सत्या, अरे कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? अरे ये क्या हो गया? वो बाइक पर आते वक्त लग गया, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। थोड़ा ध्यान से चलाया करो। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। और घर के पास ही था ना, तो इसीलिए कॉल कट कर दिया। तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कहाँ पर? मैंने देखा है अभी उस टेबल के पीछे कुछ छुपाया है। वो अच्छा वो, अरे वो बलमा ने मंगवाया है। मुझसे कह रहा था बहुत महंगा है, मेरे घर वाले गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं अपने घर पे रख लूं। मैं इसलिए लेकर आया हूं उसे। पक्का बलमा का पार्सल है ना? मतलब आखिर है क्या उसमें, घर वालों से छुपाने जैसा? मुझे क्या पता, मैंने भी नहीं देखा ना। ऐसे दूसरों का पार्सल देखते हैं क्या? और वाघमारे कितने बजे हैं? आप इतने सवाल क्यों करे जा रहे हो मुझसे? आप जाओ ना, जाकर सो जाओ, आराम करो। और तुम? मैं हॉल में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। आप सो जाओ। ठीक है। एक साड़ी ही तो देनी है सिर्फ, इतना क्यों शर्मा रहा हूँ मैं? इसमें तो शर्माने की बात भी नहीं है। एक दोस्त के नाते मैं वाघमारे को साड़ी नहीं दे सकता? दे सकता हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ऐसे अचानक बाहर आ गया, कहीं वाघमारे को शक तो नहीं हो जाएगा ना? एक काम करता हूं, जब वाघमारे गहरी नींद में होगी ना, तब अंदर जाऊंगा मैं। उसके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे मुझे। और कल गणपति बप्पा मोरया बोलकर साड़ी दे देता हूं। फिर उन्हें जो सोचना है सोचने दो। और तब तक कहां पर छुपाऊं साड़ी? अंदर कमरे में? नहीं नहीं नहीं, वहां वाघमारे। सपना भाभी के पास। नहीं नहीं, सपना भाभी को बताया तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देंगे। सभी कभी को बताऊं क्या? अरे पापा, आप भी ना, रुको।
अरे इतनी रात को आप किस लिए कर रहे हो? सुबह कर लेते ना। आपको भी किस बात की जल्दी है क्या पता। सोया नहीं अभी तक? नहीं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? कुछ नहीं। तू छोटा था उस वक्त की एक बात याद आ गई। तू ऐसे ही मेरे पास आकर कुछ ऐसे ही करता रहता था। जब तुझे पता चला कि आकाश कैंडल घर पर भी बन सकता है, तब तू जिद करने लगा कि अब आकाश कैंडल बिल्कुल भी खरीद कर लाना नहीं है, हम ही बनाएंगे। मुझे याद नहीं आ रहा है, पर तब सिर्फ इतना ही पता था कि त्योहार पर सारी चीजें अपने हाथों से बनाए ना, तो उसमें जो खुशी है वो खुशी अलग ही खुशी होती है। सच है। अब गणेश उत्सव को ही ले लो ना। गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाने की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। ऐसा लगता है सच में मूर्ति में भगवान खुद ही आ गए हैं। और ये आकाश कैंडल का भी ऐसा ही है। हम आकाश कैंडल कभी कभी कागज से बनाते थे, कभी कभी कपड़े से बनाते थे। एक बार तो हमने आकाश कैंडल प्लास्टिक की बोतल से बनाया था। हाँ, और एक बार तो मैंने इतनी जिद कर दी थी कि रात भर आपने और जयदीप ने मिलकर प्लास्टिक की बोतल जमा की। उसके लिए पूरे सतारा को खोज डाला था आपने। तुझे बताता हूँ, जयदीप उस वक्त रात भर तेरे नाम से गाली दे रहा था। सत्या भैया को कुछ काम नहीं है और हमें काम पर लगा दिया है। ऐसा क्यों कर रहा है ये? एक तो लेट आया और कुछ काम बोल के नीचे गया और अब तक नहीं आया। मैं ही देखती हूँ क्या काम है। तुझे बताऊं क्या, बचपन से ही एक जिद थी, एक आत्मविश्वास था। खुद के फैसले पर भरोसा रखना चाहिए। तुझे याद है, तू जब छोटा था तब मैं तुझे जंगल में लेकर गया था। तू इतना आश्चर्यचकित हो गया था, इतने सवाल पूछ रहा था। पापा ये क्या है? तेरे सवालों से मैं परेशान हो गया था, पर तू तो पूछे ही जा रहा था। मैंने भी बिना थके तेरे सारे सवालों के जवाब दिए थे। थोड़ा आगे चलते ही जंगल में हमें एक शेर दिखा, अकेला ही चल रहा था। तू जोर से बोलने लगा, पापा वो देखो शेर। मैं उस वक्त तेरे चेहरे की खुशी देख रहा था। तूने मुझसे फिर पूछा, पापा वो शेर अकेला ही क्यों है? मैंने जवाब नहीं दिया। तूने फिर से पूछा, पापा वो शेर दुखी है क्या? मेरे पास जवाब नहीं था। तूने फिर से पूछा, पापा शेर तो जंगल का राजा है, फिर भी वो अकेला और दुखी क्यों है? उस सवाल का जवाब अब समझ में आया। जंगल का राजा हो या भगवान का राजा हो, दशरथ, बच्चे के बिछड़ने से दुख तो होता ही है। तुझे बचपन में एक कविता सुनाता था, क्या थी? सोलोमन ग्रांटे। Born on Monday,
That was the end of Solomon Solomon Grande. Grande. Solomon Grande, Grande, born on Monday. That was the end of Solomon Grande. सत्या, तुझे एक बात बताऊं, जिंदगी को घड़ी के कांटे पर या कैलेंडर की तारीख पर गिनने से अच्छा है यादों में गिनो और खुश रहो। ऐसे कितनी यादें हैं हमारी, इतनी ही जिंदगी होती है और ये यादें हमारी जीने की वजह होती है। पर जब हमें अपने हक का साथ नहीं मिलता ना, तब हम दूसरों में ये सब ढूंढते हैं। इसलिए हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बंडिया, सत्या रुक जाओ। रिश्ता जुड़ा रहे, इसलिए अगर सामने वाला इंसान 2 कदम आगे आ रहा है तो तुम्हें 1 कदम आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है? पर मैं क्यों बढ़ाऊं कदम? उस इंसान ने रिश्ता टूटने के बारे में नहीं सोचा, तो फिर अब मैं क्यों सोचूं? वाघमारे, मुझे एक बात बताओ, कौन से बेटे को अच्छा लगता है कि अपने पिता से बात ना हो पाए? इन्होंने खुद मुझसे ही करवाया। सत्या, पर पापा ने ये जानबूझकर नहीं किया है। तुम अच्छे रास्ते पर आ जाओ, तुम सुधर जाओ इसलिए किया। उन्होंने अपने तरीके से किया, पर उनका इरादा गलत नहीं था। अब अमरी के लिए मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। तुम ही बताओ, मैं गलत हूँ क्या? तो तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों गलत लग रहे हैं? वाघमारे, मैंने हाथ उठाया होगा, मारा मारी की होगी, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूं। ये सब मैंने किसके लिए किया? हा? बताओ ना, इनके लिए किया है ना? मैं अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता हूं और ना ही मैं सुनूंगा कभी, क्योंकि मेरे पिता तब भी मेरे हीरो थे और अब भी मेरे हीरो हैं। सत्या, तूने ये सब मेरे लिए किया था, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं। वाघमारे की बहन आज उनसे गुस्सा है और वो जी जान से कोशिश कर रही है। इतने सालों में आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। गलती हो गई, सच में गलती हो गई। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। बहुत बुरा बर्ताव किया ना मैंने तेरे साथ। सत्या, मुझे माफ कर दे सत्या। पापा
मंजू, थैंक यू बेटा। आज इतने सालों बाद हम बाप बेटे के बीच की दूरी दूर हो गई। तेरी वजह से हमारे सारे जख्म आज भर गए इतने सालों बाद। तेरा बहुत बड़ा एहसान रहेगा हम पर और इस घर पर भी। पप्पा ने एकदम सही कहा। वाघमारे, सच में थैंक यू। मैंने कुछ भी नहीं किया, आप दोनों में पहले से ही प्यार था, इसलिए सब सही हो गया। अरे चलो अब, बहुत देर हो गई है, सो जाते हैं। ठीक है बंडिया, जा शांति से सो जा। गुड नाइट पापा। बंडिया, ओ वाघमारे मैडम, एक सेकंड, ऐसे मजाक मत करो आप। हाँ, गुस्सा आया क्या? सॉरी सॉरी बंडिया। ओ वाघमारे, मुझे पप्पा के अलावा कोई और बंडिया बुलाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अब आपको पता चल गया है ना, तो बस आप इसे अपने तक ही रखो। अरे गिर जाओगे बंडिया। वाघमारे, ये कौन सी साड़ी है? क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर पहले कभी पहनी नहीं है ना आपने, इसीलिए पूछ रहा था मैं। पहली बार ही पहनी है। मम्मी को किसी ने शादी में दी थी, उन्होंने मुझे दे दी। अच्छा, अरे पर त्योहार पर तो नई साड़ी पहनते हैं ना। कैसे पहनूंगी नई साड़ी, मैंने ली नहीं है। अरे पर मैंने ली है ना आपके लिए। क्या? किसने लाई है साड़ी? अभी तो तुमने कहा नई साड़ी लाई है। किसने, किसके लिए? सब बताता हूँ, आप यहीं रुको, मैं आता हूँ। ये नई साड़ी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शुभ दीपावली वाघमारे मैडम। क्या हुआ वाघमारे, पसंद नहीं आई क्या आपको साड़ी? ऐसा है तो हम इसको बदलवा भी सकते हैं। वो दुकान वाला है ना, वो मेरा दोस्त ही है।
अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बदलवा देंगे, आपको जो पसंद आएगी वही लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पसंद है साड़ी, पर तुम मेरे लिए दिवाली का गिफ्ट लेकर आए हो, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ले पाई। अरे उसकी क्या जरूरत है, उसकी टेंशन क्यों ले रही हो आप? ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। अरे कल ही जाती हूँ और बहुत बढ़िया गिफ्ट लेकर आती हूँ। प्रिया, पानी। भारती मैम, थैंक यू। मंजू, अरे बताइए, आप यहाँ? घर पे सब ठीक है ना? माँ की तबीयत? अमरी ठीक है ना? अरे कितनी चिंता करेगी तू, बहन की, मम्मी की, सारे घर वालों की। चिंता मत कर, सब सब ठीक है। मैं तुझे यहाँ तेरी मम्मी और अमृता के बारे में कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ, और कुछ नहीं। अब चल बाहर चलकर बात करते हैं, हाँ? हाँ, चल। बताइए, क्या बोल रही थी माँ और अमरी के बारे में? अरे दिमाग खराब है तेरा, क्या बकवास कर रही है तू? सुन मेरी, तेरी मम्मी और बहन दोनों ही ठीक है। दिवाली आई है सर पर और हाथ में 1 रुपए भी नहीं है मेरे। एक तो बहन की नौकरी भी चली गई है, उसका भी आधार नहीं है। अब बिना पैसों के दिवाली कैसे मनाएंगे हम, बता? ऐसा दुखी चेहरा मत बना। पैसा दे पैसा। मुझे पता है तुझे दिवाली का बोनस मिला होगा, वो सब ला कर दे मुझे। दिवाली में कितना खर्चा होता है पता नहीं है क्या तुझे? क्या क्या सोच रही है? हाथ से पैसे नहीं छूट रहे हैं अब, हाँ? तेरी वो फ्रॉड बहन और तेरी बीमार माँ को घर के बाहर निकालती हूँ। जब 2 मुंह कम हो जाएंगे खाने वाले, तब घर का खर्चा भी कम हो जाएगा। सुनिए, प्लीज माँ और अमरी को परेशान मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे हाथ जोड़कर रोकर कुछ नहीं होता है मंजू, कुछ भी नहीं। पैसे चाहिए, पैसे। पैसे रख हाथ में, तो फिर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जा पैसे लेकर आओ। अरे दिवाली का खर्चा ही इतना है कि इतने पैसे तो लगेंगे ही ना। जा तू अपनी नौकरी पे जा। वाघमारे, क्या हुआ? घर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं। वाघमारे देखो, अगर आप गिफ्ट देने की टेंशन ले रही हो ना, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपने पहले ही मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है। मैंने कब दिया तुम्हें दिवाली का गिफ्ट? अरे आपने हम बाप बेटे को एक कर दिया ना, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? अब आप ज्यादा मत सोचो, काम खत्म करो, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। गोलब काका, आज बहुत याद आ रही है आपकी समोसा पार्टी, आपके जोक। हम सब मिस कर रहे हैं।
अरे पापा तो आपके नाम की चाय भी याद से लेकर आता है। अरे बेटा, तो फिर मैं आ जाता हूँ, दिवाली का नाश्ता लेकर आता हूँ। ठीक है, रखती हूँ। इस साल गोलब काका नहीं, मंजू नहीं, लड़की होती तो भाग भाग कर सारे काम कर देती। ओ भारती मैडम, फोन पे बाद में बात करना, अभी काम खत्म करो जल्दी। हाँ निगम भैया एक नंबर, एक यहाँ भी लगा दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ये लो लाल। भारती मैडम, लाइट फूल सब लगा दिया है बाहर, एकदम बराबर। अरे वाह, बाकी की माला भी यहाँ लगा दो फटाफट। ए वाड़ा क्या, यहाँ 2 माला लगा दो। हाँ पापा भैया, वाड़ के ला, इधर टेप दे। ये लो मैडम। वाह, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सेम टू यू सर। बहुत अच्छी तैयारी की है आप सबने। थैंक यू सर। मिस मंजू कहाँ है? आज आई नहीं है क्या वो? हाँ सर, वो छुट्टी पर है। शादी के बाद की ये पहली दिवाली है ना उसकी। शादी के बाद की पहली दिवाली? 6 महीने की शादी में क्या पहली दिवाली? मतलब क्या कह रही हो आप? अरे सर, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, हम आपको बाद में बताते हैं। सर ऐसा नहीं है, आपको तो पता है उसके ससुराल वाले कैसे हैं। अभी अमृता को जेल हो गई थी, इसलिए मायके में सब गड़बड़ हो गई है। बेचारी ने छुट्टी नहीं ली थी, इसलिए मैं ही उसके पीछे लगी थी। बहुत ज्यादा परेशान चल रही है वो। हमें भी लगता है कभी कभी शांति रहना चाहिए। ठीक है ठीक है, अच्छा किया। चलो फिर लग जाओ तैयारी में। अमृता, अमृता, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। आय 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 आय। ए पागल, ध्यान से कर जरा, गिर विर जाएगा तो क्या होगा? अब जान में जान आई। अरे अमृता, ये कंडिल हाथ में पकड़कर स्टूल पर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत हिल रहा है। गिर गया तो कमर टूट जाएगी और पूरी दिवाली खराब हो जाएगी। ये जरा तू करेगी क्या डीजे? प्लीज? दे मुझे। रुक जा, मैं पकड़ता हूँ। हाँ हाँ, धीरे से। यहाँ उसे उस हुक में लगा। हाँ, उसे पीछे लगा। पापा, हाँ बुला लिया होता आपने मुझे। लाओ लाओ, मुझे तो मैं लगा देता हूँ। लगा लगा। कहाँ लगाएं? यहाँ लगाता हूँ ना, यहाँ देखो। पर नहीं, यहाँ नहीं सत्या, यहाँ नहीं। अरे आते जाते सबके सर पर लगेगा। सबके क्या, तेरे ही सर पर लग जाएगा। तो फिर यहाँ देखो। वहाँ भी नहीं सत्या, उस हार को लग रहा है। एक काम कर, थोड़ा पीछे जा। हाँ हाँ ठीक है। रुक जा, मैं स्टूल रखता हूँ। यहाँ पर अच्छा लगेगा ये। हाँ हाँ। कितना अच्छा है ना, मुझे बहुत पसंद है। ये कितना छोटा है पर कितनी बड़ी आवाज आती है। हाँ, फट 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 फट। सत्या, और थोड़ा पीछे लगा सकता है क्या? पप्पा, हाँ अगर और थोड़ा पीछे लगाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये पड़ोसी के घर लगाया आपने। ठीक है फिर लगा दे। हाँ यहाँ पर ठीक हाँ लगेगा हाँ नहीं? लगा दे। हाँ। सपना, इस दिवाली एक बहुत अच्छी बात हो गई है अपने घर में। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इतने साल बाद इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
इन दोनों को जिसने भी जोड़ा है उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। एक नंबर दिखता है अपना आकाश कैंडल। अरे बनाया किसने है? तूने ही ना। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है आकाश कंडील। बंडिया, तेरी मम्मी को पहली बार मेरी कोई चीज अच्छी लगी है। मेरा बेटा प्यारा दुलारा। स्वप्ना, लाइट चालू कर जरा। हाँ, करती हूँ। खतरनाक। पेंटर बाबू, आपके सारे रंग उतर आए हैं कंडील तो में। फिर हाँ, सुन जरा, बाहर गेट की लाइट भी हम अच्छी तरह लगा देते हैं, क्योंकि जयदीप आने में अभी वक्त लगेगा, हमें ही करना पड़ेगा। चलो चल। चलो कर देते हैं फटाफट। आ जाओ फटाफट। मम्मी, जैसे आपने कहा वैसे पापा और सत्या भैया एक साथ हो गए, मुझे भी बड़ी खुशी है। पर जिसकी वजह से एक साथ हुए हैं वो आपकी बड़ी बहू है। उसके एहसान मानोगी आप?